बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम। मुझे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन का है वो सिलसिला अपने इख्तितामी मराहिल तक पहुँच चुका है और गाहे बगाहे जितनी भी सूरत हाल थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर उसने कितनी नशिस्तें किस डिवीज़न से कब जीती और कौन से जीती, वो हम लोगों को बताते रहे हैं। आज फिर मेरे साथ डॉक्टर शुएब साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो 8 दिसंबर को वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कितनी नशिस्तें लेने में कामयाब रही है और उसकी क्या कारकर्दगी रही है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, पाक न्यूज़ टीवी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा जो है अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, थैंक आपका यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न में से कितनी सीटें लेने में कामयाब रही है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर से जो है वो जो इस बलदियाती इंतखाबात में इनकी सीटें थी वो 17 सीटें लेने में ये कामयाब हुई है। और उसमें जो है वो कुछ जो है लोकल काउंसलर्स की सीटें हैं, कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स की सीटें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये पहला इलेक्शन था आज़ाद कश्मीर में, बलदियाती इलेक्शन। और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो 17 सीटों के साथ जो है वो चौथे नंबर पर रही है ओवरऑल। और बाकी जो है वो मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार या बाकी जमातें जो है वो उन्होंने भी कामयाबियाँ समेटी और उन्होंने भी अपनी जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो वहाँ की क़यादत है आज़ाद कश्मीर की ज़िली डिवीज़न लेवल की, वो इस चीज़ से मुतमिन है कि जितनी उनको उम्मीद थी उनका वोट बैंक उतना उनको मिला है या वो नाउम्मीद है इस चीज़ से। सर, यहाँ पे 2 पहलू हैं। जो सीटें हमें मिली हैं हम उन पे मुतमईन हैं और दूसरी साइड पे ये भी है कि बहुत सारी जगहों पे ऐसे मामलात भी देखने को आए हैं कि जहाँ पे धांधली के जो वाज़िया उनसर सामने आए हैं, वाज़िया सबूत जो है वो मौजूद थे। मैं आपको अपने जो है वो यूनियन कौंसिल खोड़ मैदानी की बात बताता चलूँ कि यहाँ पे एक वार्ड पे हमारा कैंडिडेट था मज़हर इकबाल, ठीक है? वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, पहले नंबर पे पीटीआई के उम्मीदवार थे। लेकिन वहाँ पे एक आज़ाद उम्मीदवार थी, एक लड़की थी, उन्होंने पीटीआई के हक़ में दस्तबरदार हो गई थी। लेकिन उनको टोटल उनकी वार्ड से 2 वोट पड़े क्योंकि वो दस्तबरदार हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट वेबसाइट पे जाके देखा तो उनको 226 वोट कास्ट किए हुए बताए गए। तो इस तरह के बहुत से मामलात हुए जहाँ पे धांधली के मामलात इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिज़ल्ट्स में किए गए। मतलब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बुनियादी तौर पर मुतमिन नहीं है और आपका कहना ये है कि अगर जिस तरह आप सोच रहे थे या जितनी आपको तवक्को थी उतने अगर वोट पड़ते तो आपकी सीटें इससे कई गुना ज़्यादा होती। बिल्कुल, जो हमारे वोट भी हमें पड़े हैं, वो भी अगर हमारे मेंशन होते तो अगर कामयाबी ना भी सही लेकिन जो हमारे हकीकी वोट थे हमारे वो भी चोरी किए गए हैं। काफ़ी हमारे यहाँ पे हमारे कैंडिडेट के 532 वोट बनते थे, लेकिन वो 477 477 वोट मेरे ख़्याल में शो किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हमारे पास जो है उसके सारे सबूत जो है वो फ़ॉर्म्स मौजूद हैं जिन पे रिज़ल्ट जो है वो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से साइन शुदा, स्टैम्प शुदा जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वो जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो कम शो किए गए। तो इस तरह के मामलात किए गए हैं काफ़ी जगहों पे। एक जगह पे हमारा कैंडिडेट जो है वो विन कर गया और आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि उसको जो है वो इंतखाबी निशान उसका चेंज कर अच्छा। दिया गया था बैलेट पेपर पे ना। उसका तितली कर दिया गया बैलेट पेपर पे इंतखाबी निशान क्रेन की जगह। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद लोगों को इतना शऊर काफ़ी जगहों पे जो है वो तहरीक को पज़ीराई मिल चुकी है कि लोगों ने उस कैंडिडेट को चेंज होने के बावजूद जो सिंबल था, ठीक है, अलॉटेड मतलब सिंबल था, उसको जो खौफजदा है थे विन जो करवाया और जो अल्हम्दुलिल्लाह वो। दूसरे लोग थे वो खौफजदा थे क्रेन का जो निशान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्रेन के इस पे ज़्यादा वोट आएंगे। जी, बिल्कुल। इस ये जो है ना वो कायदे मोहतरम वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है कि आज़ाद कश्मीर में यहाँ पे भी जो है ना वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वजूद इन लोगों के लिए खतरा बन चुका हुआ है। गो हम जीतें या ना जीतें वो एक अलहदा बात है, वो किस्मत की बात है, वो मेहनत की बात है कि क्या आउटपुट आता है उसमें अदारों का हाथ होता है, मामलात होते हैं। लेकिन हमारा वजूद जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की अलामत बना हुआ है। और इसके बहुत वाज़ह सबूत जो है वो मैं आपको बताया कि हमारे उम्मीदवार का इंतखाबी निशान भी चेंज कर अच्छा, दिया बाज़ गया था। औक़ात यूँ होता है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जीतने के लिए मुख्तलिफ़ जो जमातों के लोग हैं बड़े, वो अक्सर लोगों को लालच भी देते हैं पैसे वगैरह का या दूसरा कोई इस तरह का लालच। तो इस तरह का कोई मौका वहाँ पर आपने देखा हो।
जो आप शेयर करना चाहते हो? सर सामने तो हम नहीं कह सकते बिल्कुल आँखों के सामने देखा हो, लेकिन बहुत सारी क़ियास-आराइयाँ ऐसी हुई हैं और ये कश्मीर की रवायत भी ऐसी है कि इलेक्शन से 1 दिन पहले कैंपेन ख़त्म होती है और आखिरी दिन जो होता है, आखिरी रात जो होती है लाज़मी तौर पे उसमें जो है वो उम्मीदवार निकलते हैं और अपने साथ जो है वो पैसों की बोरियाँ भी लेके निकलते हैं। लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक सिंपलेस्ट पार्टी है और उसमें जो है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है वो किसी भी किस्म का पैसे का ज़ाया ना करती है और ना करना चाहती है। जो पैसा अवाम को रिश्वत देना है, वही पैसा अगर अवाम की खिदमत पे लगाए, तो वोट बैंक जो है वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होता है। हम इस नज़रिए के अच्छा, नहीं आप हैं, इसलिए हमारे ये चीज़ें जो देखने को नाज़रीन हैं मिलती हैं। उनको एक मरतबा फिर इस चीज़ से आगाह कर दें कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी उसने सीटें जीती हैं बुनियादी तौर पर, और कौन-कौन सी उसने जीती है, लोकल कौंसलर की, डिस्ट्रिक्ट कौंसल की, तहसील कौंसल की, इस हवाले से जो है वो जी बिल्कुल, आगाह फरमा दें आप। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो एक मैदानी अमल में पहली मर्तबा जो है वो बलदियाती इंतखाबात में उतरी है और 17 सीटें जो है वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो है वो विन की हैं, जिसमें जो है वो 7 सीटें जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की थी, ठीक है? और जो बाकी 17 सीटें जो हैं वो लोकल काउंसलर्स की भी साथ हैं, ठीक है? 7 सीटें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की थी वो ज़्यादा जो है वो हमारे डिवीज़न में आ जाती हैं, पुंछ डिवीज़न में जो है वो विन की गई हैं, ठीक है? 1 सीट जो है वो लोकल काउंसलर की और 5 सीटें जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में विन की गई हैं। तो इसी तरह जो 5-6 सीटें जो हैं वो डिवीज़न मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की विन की गई हैं, उसके अलावा लोकल काउंसलर्स की सीटें भी का जो है वो हमारी विन हुई हैं। तो ये एक सिलसिला था, हमारी पहली जो है वो घड़ी थी, हमारी प्रैक्टिस थी। एक्चुअली ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की प्रैक्टिस थी आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि हम जो है वो इन प्रोसेसेस से मुकम्मल तौर पे गुज़रे नहीं थे, मामलात का इतना पता नहीं था, चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल किया, अपने वोट पे पहरा देने की कोशिश की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास यहाँ से तो हमने पहरा दे दिया, लेकिन जब वो वेबसाइट पे जारी होता है इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के पास गया, वहाँ पे जो है वो रद्द-बदल की गई, मामलात में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर किए गए वोट्स। लेकिन ख़ैर अल्लाह ताला जो हम जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकले हुए हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने नारा लगाया था निज़ाम मुस्तफ़ा को तख़्त पे लाने का, हम उसी दिन विन कर चुके थे और इंशाअल्लाह इंतख़ाबी मैदानों में भी इंशाअल्लाह हम जो है हमारी जो गलती कोताहियाँ हैं, हम उन पे जो है वो बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस करके उनको दूर करके दोबारा मैदान अमल में उतरेंगे और उतर चुके हैं। क्योंकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो यहाँ पे कारकुनान हैं, जो उम्मीदवारान थे, जो हमारे मरकज़ की बॉडीज़ हैं यहाँ पे, उनका एलामिया आ चुका है कि हमने ये इलेक्शन जो है वो हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे इलेक्शन है। हमने ये जो है वो रस्मन 1 दिन के लिए नहीं लड़ना था। हम मैदान में भरपूर ताकत और क़ुव्वत और नए अज़्म के साथ मैदान अमल में हैं और हमने अपना काम इसी तरह जारी और सारी रखना है और जो है वो अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह इससे बड़े सरप्राइज़ देने हैं। यहाँ पे नून लीग जो है वो यहाँ पे जो कैंडिडेट था, मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ी बात थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। वो कायम कोई मक़ाम नहीं मसला। वज़ीर-ए-आज़म और 4 बार वज़ारतें सँभालने वाले वज़ीर-ए-आज़म का जो है वो समझ लें रिश्तेदार था, जो हमारे मद्दे-मुक़ाबिल था और उसके जो है वो 491 491 वोट्स हुए और तहरीक-ए-लब्बैक जो कल की जमात है और जिसका कैंडिडेट भी बस जो है वो वर्कर था, उसको टिकट दिया गया और वो 532 वोट के साथ नून लीग को पसे-पुश्त डाल चुका हुआ है। तीसरे नंबर पे हमारी जमात रही है, पहले नंबर पे पीटीआई थी, दूसरे पे एक आज़ाद उम्मीदवार थे, तीसरे पे टीएलपी थी, फिर जो है नून लीग और 5वें नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर शुएब साहब। वो हमें बता रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ चुकी है, नून लीग को भी उसने पसे पुश्त डाल दिया है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय